रखो इसे। जल्दी जल्दी करो। मुल्ला पीर मोहम्मद, क्या आप जो कुछ कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं? हाँ जहांपनाह, अदहम खान की बदनजर रानी रूपमती को खा गई। अदहम खान की बदनजर? मुल्ला पीर मोहम्मद, बात को खुलकर कहिए। रानी रूपमती को इज्जत का सौदा करने पर मजबूर किया गया था, मगर रानी ने अपनी इज्जत पर अपनी जान कुर्बान कर दी। रूपमती ने जहर खा लिया। अदहम खान ने एक शरीफ खातून की इज्जत को डसकर अपनी ही मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। मीर मंजिल सलामत अली। हुक्म आलीजा। मालवा की कूच के लिए फौरन इंतजाम किया जाए। जो हुक्म आलीजा। जान लेने जा रहे हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हम किसी की जान लेने नहीं, एक मुजरिम को सजा देने जा रहे हैं। लेकिन आपने तो उसकी जान बख्श दी थी ना। हाँ, अदम खान को सिर्फ इस शर्त पर माफ किया गया था कि वो फिर किसी की इज्जत आबरू पर हाथ नहीं डालेगा, मगर रानी रूपमती की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश करके और उसे खुदकुशी पर मजबूर करके उसने हमारे गैज़ो गजब को ललकारा है। जिल्ले इलाही, रानी रूपमती की खुदकुशी की वजह तो सुल्तान बाज बहादुर की शिकस्त भी हो सकती है। मादरे मोहतरम, अगर ऐसा होता तो रानी रूपमती की लाश को यूं चोरी छुपे किसी वीराने में नहीं दफनाया जाता। लाशें बोला नहीं करती, मगर मां बदौलत देखना चाहेंगे कि रानी रूपमती की लाश की बेज़बानी क्या कहानी कहना चाहती है। जिल्ले इलाही, अदम खान तो नादान है। नादान? आप आदम खान को नादान कह रही हैं, जिसने एक शरीफ औरत की इज्जत को डस लिया है। हमें नहीं मालूम था कि दाई माँ के दूध का कर्ज चुकाने के लिए हम एक नाग को दूध पिला रहे थे। रहम कीजिए, रहम कीजिए जिल्ले इलाही। अदम खान रहम का नहीं, सजा का मुस्तहिक है, और अब उसे सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। और अब उसे सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। उसे सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। सुल्तान, सुल्तान। आओ दिलेर खान। कहां खो गए थे आप? जहन बीते हुए मौसमों की खुशबू की तलाश में भटक रहा था। सुल्तान, इतना मत रोया कीजिए कि अपने ही आंसू में डूब जाएं। अब शायद ये दरिया थमने वाला नहीं है दिलेर खान। आप मायूस क्यों होते हैं सुल्तान? बिछड़ने वाले तो बार बार बिछड़कर मिलते रहते हैं। वैसे रूपमती आपसे दूर सही, आपके दिल से दूर नहीं है। हाँ दिलेर खान, हमारी दुनिया में उसकी यादों का चांद एक लम्हे के लिए भी नहीं ढलता। लेकिन न जाने क्यों हमें बार बार ये ख्याल सताता रहता है
कि वो चांद की ही तरह हमारी पहुंच से दूर है, बहुत दूर। सुल्तान, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, मगर आप नहीं मानते। आप फिर वहम में पड़ गए। दिलेर खान, ये वहम नहीं है। वक्त ने हमारे दरमियान न जाने कितना लंबा फासला डाल दिया है। फिक्र मत कीजिए सुल्तान, शायद अब इन फासलों को मिटाने का वक्त आ रहा है। दरिया का पानी उतरने लगा है और चंद दिनों में हो सकता है हम आगे बढ़ने के काबिल हो जाएं और फिर आप रानी रूपमती से मिल सकेंगे। काश तुम्हारी बात सही साबित हो, मगर न जाने क्यों हमारा दिल एक अनजाने खौफ से लरसने लगता है। अदहम खान! मुल्ला पीर मोहम्मद, हमारी ख्वाबगाह में बिला इजाजत आने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो जिल्ले इलाही ही देंगे। उन्हीं के हुक्म से मैं तुम्हें गिरफ्तार करके उनकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अच्छा। नहीं अदहम खान, नहीं। तुम्हारे ये पैतरे अब किसी काम नहीं आएंगे। हाँ। जब इतने सारे बाराती आए हैं, फिर दूल्हे की क्या मजाल कि वो इनकार कर सके? ठीक है मुल्ला साहब, आप अपनी ये हसरत भी पूरी कर लीजिए। चलिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो सालारे आजम को। गिरफ्तार कर लो इसे और ले चलो जिले इलाही के पास। जिले इलाही के पास? हाँ, चलो। सल्तनत मुगलिया का मुजरिम और इंसानियत का गुनहगार अदहम खान जहां पनाह की अदालत में हाजिर है। अदहम खान, तुम्हारी हरकतों की खबरें हमें लगातार मिलती रहीं, मगर हर बार हमने तुम्हारे साथ रियायत से काम लेकर सख्त गलती की है। अच्छा, तो ये लगाई बुझाई मुल्ला साहब की है। जिले इलाही, ये मुल्ला पीर मोहम्मद मेरा दुश्मन है। आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। अदहम खान, तुम जानते हो कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी करतूतों को अपनी आंखों से देखने के लिए मां बदौलत मालवा में हाजिर हुए हैं। तो फिर आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा जो मुझे मुजरिम साबित कर सके। अदहम खान, तुम्हारी मां ने तुम्हारे हर जुर्म को छुपाने के लिए तुम्हें अपने आंचल में छुपाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि ये जमीन
एक मां की तरह तुम्हारे गुनाह अपने सीने में छुपा ले और इंसाफ का खून हो जाए। मां बदौलत मालवा में पहुंच गए हैं। जिल्ले इलाही, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमारी बातों में छुपे इशारे तुम्हारी समझ में नहीं आते तो देखो, हमीदुल्लाह की तरफ देखो और फिर कहो कि क्या यह बात कहने की जरूरत है कि तुमने किसका खून बहाया है और किसकी लाश को छुपाया है। जिल्ले इलाही, रूपमती ने खुदकुशी की है, उसका खून नहीं हुआ है। हां, शरीफ और इज्जतदार औरतों के लिए उन पर पड़ने वाली बुरी निगाह मौत के बराबर होती है। अदहम खान, हम रानी रूपमती की मौत को खुदकुशी तस्लीम नहीं करते। तुम्हारी गंदी और गलीज नजरों ने रूपमती को कत्ल किया है। रूपमती का कत्ल हुआ है? मगर यह सही नहीं है जिल्ले इलाही। अगर यह सही नहीं है तो फिर रानी रूपमती की लाश को इतनी राजदारी से दफन क्यों किया गया? लेकिन मैंने उसकी लाश को दफन नहीं किया है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, मैंने सालारे आजम के हुक्म से रानी रूपमती की लाश को खंडर में दफन किया था। नमक हराम! अदहम खान! मुल्ला पीर मोहम्मद, हमीदुल्लाह हम सबकी रहनुमाई उस खुफिया मकाम तक करेगा जहां रानी रूपमती की लाश दफन की गई है। और हम चाहते हैं कि रानी रूपमती की लाश को बाज बहादुर के किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की निगरानी में आज ही निकाला जाए। जो हुक्म वाली जाए। छोड़ दो इन दोनों को, कब्र यही दोनों खोदेंगे। हुक्म की तामील हो। कब्र खोदो, नहीं तो तुम्हारी कब्र भी यही खुदवा दी जाएगी। मैयत का चेहरा दिखाओ, हमें इस मजलूम से माफी मांगनी है। खबरदार अदहम खान, अपने नापाक हाथ आगे ना बढ़ा। इस शरीफ खातून की रूह तड़प उठेगी। ऐ मोहतरम बुजुर्ग, ऐ पाक दामन खातून, हुकूमत की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आवाम की जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करे। मगर एक बादशाह की हैसियत से तुम्हारे मामले में अपनी ये जिम्मेदारी निभाने हम वक्त पर न पहुंच सके। तुमने हिम्मत दिखाई और जान देकर अपनी इज्जत की हिफाजत की। जो हो गया उसे बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारा यह वादा है कि तुम पर बुरी नजर डालने वाले गुनहगार को हम सजा जरूर देंगे। या अल्लाह,
हमें दूसरों की इज्जत और आबरू की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हम हैं जहां, दुश्मनों की मौत है वहां। नहीं, गिरफ्तार कर लो इसे। इस कमबख्त को हम ऐसी सजा देंगे कि सारी दुनिया देखेगी। और तुम? नहीं जिल्ले इलाही, अपनी तलवार इस मरदूत के नापाक खून से आलूदा मत कीजिए। हाँ, मां बदौलत भूल गए थे कि इसको मारने का हक हमने तुम्हें दिया है। आगे बढ़ो और इसका सर कलम कर दो। बदबख्त इंसान अपनी कब्र खुद अपने ही हाथों से खोदता है। जहां पना, रानी रूपमती के मैयत के लिए क्या हुक्म है? उसे बाज बहादुर के बुजुर्ग के हवाले किया जाए। ऐ मोहतरम बुजुर्ग, रानी रूपमती को उसी के गांव सारंगपुर ले जाकर ही दफना दिया जाए। शुक्रिया ऐ शहंशाह हिंदुस्तान, शुक्रिया। हमने आपकी अस्मत के बारे में कानों से सुना था, लेकिन आज आंखों से भी देख लिया। शहंशाह की अस्मत को इस बुजुर्ग का सलाम। सलाम। मुल्ला पीर मोहम्मद, मोहतरम बुजुर्ग की तहवील में मैयत की रवानगी का इंतजाम किया जाए और रानी रूपमती के शायाने शान मकबरे की तामीर के लिए शाही खजाने से तमाम अखराजात फौरन अता किए जाएं। जो हुक्म आ लीजिए। अधम खान, हम चाहते तो यही थे कि मालवा की रानी और उनके चाहने वाले अवाम पर जो तुमने जुल्म किए हैं, उनकी पादाश में हम मालवा में ही तुम्हें सरेआम फांसी पर लटका देते। मालवा को फतेह करके आपकी झोली में डालने का जो एहसान हमने किया है, उसके बदले में शहंशाह की ये इनायत शायद कम है। हमें अफसोस है आदम खान कि अनजाने में हमको तुम जैसे जालिम, जाबिर और बदकिरदार शख्स का एहसान उठाना पड़ा। मालवा की सूरत में तुम्हारा यह कर्ज खुदा किसी तरह हमारे सर से उतार दे और मालवा हमें दोबारा खोना भी पड़े, तब भी हमें अफसोस नहीं होगा। हाँ, अफसोस तो हमारी माँ को होगा जिसने आपको दूध पिलाकर गलती की। अधम खान, हाँ। माँ बदौलत को अपनी दाई माँ महमंगा के जज्बात का ही ख्याल है जो तुम्हें आगरा ले जाकर सजाए मौत दे रहे हैं। मुल्ला पीर मोहम्मद, अधम खान को सख्त पहरे में आगरा रवाना करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जो हुक्म आ लीजिए। ले जाओ इसे।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हवाओं में आपकी खुशबू फैली हुई थी, बस उसी के पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गई। तुम परेशान नजर आ रही हो। किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? गुजरी बातों का रोना रोने से क्या हासिल सुल्तान, लेकिन अब कोई मुझे छू भी नहीं सकता। हाँ, नहीं सुल्तान, अब आप भी मुझे छू नहीं सकते। क्या कह रही हो? चलो अंदर चलो, यहाँ बहुत बारिश है। नहीं सुल्तान, मुझे जाना है, बहुत दूर जाना है। अलविदा सुल्तान, अलविदा। रूपमती, रूपमती, रूपमती। रानी रूपमती और बाज बहादुर प्रेम के पवित्र नाम पर मर मिट गए, मगर प्रेम को अमर रूप प्रदान कर गए। उनका प्रेम और उनकी कहानियां अमर रहेंगी।